तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसे जानने के बाद आपको नीरव मोदी और विजय माल्या के स्कैम छोटे बच्चे जैसे लगेंगे। ये स्कैम उस टाइम का है जब 1990 में जन्मे वाले लोग खेल रहे होंगे। जी मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता के 1992 के स्कैम के बारे में, जहां उन्होंने 40 रुपए से 4000 करोड़ का सफर तय किया था और सोनी लिव में आई हुई वेब सीरीज भी उनके ऊपर बनाई गई है। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि हर्षद मेहता आखिर थे कौन। हर्षद मेहता मुंबई के जाने माने स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्होंने 1992 में स्टॉक मार्केट 4000 करोड़ का घोटाला स्कैम किया था, जो कि आज के कंपेयर में 24,000 करोड़ से ज्यादा होंगे। तो ये स्कैम नीरव मोदी और विजय माल्या के स्कैम से भी बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जब हर्षद मेहता मुंबई में आए थे तब उनके पास सिर्फ 40 रुपए ही थे और वो साधारण सी गुजराती मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और मुंबई में अपना ग्रेजुएशन किया था। तो पढ़ाई में उनका मन लगता नहीं था, तो उन्होंने सेल्स की जॉब में लग गए थे। वो कपड़े से लेके डायमंड तक सभी सेल्स का करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी ने छलांग तब मारी जब उनको न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिली। वहां पर काम करते करते स्टॉक मार्केट के बारे में सीख लिया और थोड़े दिनों के बाद उन्हें अपना खुद का स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी खोल दी। 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज को छू देता था वो सोना बन जाता था। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। तो चलिए जानते हैं कैसे अंजाम दिया इतने बड़े घोटाले को। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। सुचेता दलाल ने उस वक्त के अपने लेख में बताया था कि हर्षद मेहता का यह फर्जीवाड़ा कैसे काम करता है। हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड आरएफ डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। आरएफ डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन से है। बैंकों को जब शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तो वे इस तरह का लोन लेते हैं। इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि बैंक रसीद जारी करते थे। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की जरूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता था। इसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच की इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए हेरफेर करके पैसे लिए, फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमाया। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनावाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। मेहता थाने जेल में बंद था। 31 दिसंबर 2001 को देर रात सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसे ठाणे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई।